हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में हमने लास्ट लेक्चर जो पढ़ा था वो था एक्सीलरेशन के बारे में। तो आज हम उसी एक्सीलरेशन को ही आगे पढ़ेंगे, और आज हम एक्सीलरेशन की एक टाइप है जिसको बोलते हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कौन सा एक्सीलरेशन? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कौन सा एक्सीलरेशन बच्चों? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कंफर्म है? तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन। आई होप आप सभी नोट्स मेकिंग साथ के साथ कर रहे होंगे। गुड, सबको साथ के साथ नोट्स मेकिंग करनी है। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन बच्चों, कांस्टेंट एक्सीलरेशन मींस क्या है कि एक्सीलरेशन क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा। मींस जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे, सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे। तो बच्चों इसके अंदर जैसे हम 9th क्लास में, या हमने पहले भी हमारी इक्वेशन पढ़ी है मोशन की, जैसे ये इक्वेशन पढ़ी है, सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर पढ़ा है। थर्ड इक्वेशन पढ़ी हमने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as पढ़ा है। ये तीनों इक्वेशन के अंदर जो एक्सीलरेशन है वो कैसा होता है बच्चों? कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। कैसा होता है? कांस्टेंट। तो ये तीनों इक्वेशन वहीं पे वैलिड होंगी जहां पे एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट होगा। क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट होगा। आई बात सबके समझ में कि यहां पे वैलिड होंगे जहां पे एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट होगा। अब जो ये तीनों इक्वेशन है, अब आपकी एरो का सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है कि जिस क्वांटिटी पे एरो का सिंबल लगा है, इट मींस वो क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी? एक वेक्टर क्वांटिटी बच्चों। कैसी क्वांटिटी बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। कंफर्म है? तो नाउ आपको पता चल गया कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्या होता है, और इन तीनों इक्वेशन में एक्सीलरेशन कैसा होता है? कांस्टेंट। तो अब इन तीनों इक्वेशन के प्रूफ आपने ग्राफिकल मेथड से 9th क्लास में पढ़े होंगे। हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रूफ बाय कैलकुलस मेथड। किस मेथड से? कैलकुलस मेथड से। तो देखो हेडिंग डालेंगे सभी कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड। कंफर्म है? क्या हेडिंग डाली सबने? कैलकुलस मेथड। तो प्रूव करते हैं बच्चों, एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt। यू नो वेरी वेल। कंफर्म है? तो नाउ a dt इज इक्वल टू dv, क्रॉस मल्टीप्लाई की, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया, a dt इज इक्वल टू dv इंटीग्रेशन। लिमिट इनिशियल जब टाइम 0 था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, टाइम जब उसका t हो गया उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो dt का इंटीग्रेशन t, तो at इज इक्वल टू v माइनस अपर लिमिट t माइनस 0 रखूंगा तो t आएगा, v की जगह v माइनस u। क्यों? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहां से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू u को उधर ले जाओ पॉजिटिव, u प्लस at। आई बात समझ में? तो बच्चों दिस इज द प्रूफ ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या नाम है इस इक्वेशन का? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या नाम बच्चों? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। कंफर्म है? तो इस तरह से आप इक्वेशन को बाय कैलकुलस मेथड से प्रूव कर सकते हैं। a इज इक्वल टू dv बाय dt, क्रॉस मल्टीप्लाई a dt इज इक्वल टू dv इंटीग्रेशन लिमिट 0 से t। क्यों? इनिशियली टाइम 0 था और फाइनली टाइम t है। इनिशियली वेलोसिटी u थी और फाइनल v है। कंफर्म है? दिस इज द प्रूफ ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन यहीं से देखो, v इज इक्वल टू u प्लस at है, तो v की जगह क्या लिख सकता हूं? v नो dr बाई dt, v होता है इज इक्वल टू u प्लस at। आई बात समझ में? u प्लस at। अब dt को इधर ले जाओ तो dr इज इक्वल टू u dt प्लस at dt। यस और नो? नाउ अब क्या करें? इंटीग्रेट बोथ साइड। इस इक्वेशन को रब कर दूं ऊपर से,
अब क्या करें हम, और इंटीग्रेट बोथ साइड, यहां पे भी इंटीग्रेट, यहां पे भी इंटीग्रेट। लिमिट जब टाइम 0 था तो इनिशियल पोजीशन आर आई और फाइनल पोजीशन आर एफ हो गई जब टाइम टी हो गया, यही हो गया। तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इज इक्वल टू dt का t और अपर लिमिट t माइनस 0 t u t प्लस a t का t की पावर 1 में 1 ऐड करेंगे 2 बाई में 2 तो हाफ a t स्क्वायर, अपर लिमिट t माइनस 0 तो t रहेगा। कंफर्म है। आर एफ माइनस आर आई डिस्प्लेसमेंट, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होता है u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। कंफर्म है, समझ में आ गया सबको। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन का प्रूफ था। हो जाएगा नोट करेंगे साथ के साथ। अब करते हैं थर्ड इक्वेशन का प्रूफ। इजी है बहुत, कुछ भी नहीं है। थर्ड इक्वेशन का प्रूफ करते हैं बच्चों। हमारे पास a इज इक्वल टू dv बाई dt। अभी इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दो dx से और डिवाइड भी कर दो dx से। अब नाउ dx बाई dt, dx बाई dt v, तो a v dv बाई dx क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a dx इज इक्वल टू v dv। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। लिमिट जब वेलोसिटी u थी तो इनिशियल थी आर आई, जब वेलोसिटी v हो गई तो फाइनल हो गई आर एफ। dx का हो गया x, r फाइनल माइनस r इनिशियल, तो a r फाइनल माइनस r इनिशियल इज इक्वल टू v का हो गया v स्क्वायर बाई 2 और अपर लिमिट v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो 2 को इधर लाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और r फाइनल माइनस r इनिशियल s हो जाएगा। तो यहां पे लिख दूं 2as इज इक्वल टू माइनस u स्क्वायर। दिस इज द प्रूफ ऑफ इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड तो कंफर्म है बच्चों। तो इस तरह से आपको इक्वेशन कैलकुलस मेथड से प्रूफ करनी है। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्राइव इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, या कोई भी इनमें से एक इक्वेशन आपसे ड्राइव करनी पूछ सकता है। कंफर्म है, तो आपको ये आनी चाहिए। तो नोट करेंगे साथ के साथ, मैं रब कर देता हूं। कर दे रहा, हो गया नोट, वेरी गुड। अब एक आता आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन रिएक्शन टाइम पे। किससे बच्चों? रिएक्शन टाइम पे। तो सभी रिएक्शन टाइम समझेंगे क्या है। रिएक्शन टाइम क्या होता है, मान लो हम कार चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं और हमारे सामने कोई भी बच्चा या कुछ भी आ जाता है, तो जो टाइम हम ये सोचने में लगाते हैं या सोच के ब्रेक लगाने में लगाते हैं कि अब हमें ब्रेक लगाना है, तो उस टाइम को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। जैसे रिएक्शन कि कोई भी चीज, कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल कितना रिएक्ट करता है, कितने टाइम में रिएक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रिएक्शन टाइम। अब मान लो किसी के सामने एक कोई कार चला रहा था और उसके सामने कोई भी बच्चा आ गया। अब उसका अगर रिएक्शन टाइम 10 सेकंड है एक, और एक दूसरा आदमी कार चला रहा है, उसका रिएक्शन टाइम 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड वाला है जो, वो जल्दी सोच के ब्रेक लगाएगा तो बच्चा बच जाएगा, और 10 सेकंड वाला शायद लेट भी हो सकता है। तो जिस बॉडी का या जिस पार्टिकल का रिएक्शन टाइम जितना कम होगा, वो बॉडी या वो पार्टिकल उतना ही अच्छा होगा, या ये कहें कि वो उतना ही किसी भी बॉडी को बचा सकता है। कंफर्म है?
तो रिएक्शन टाइम क्या होता है? रिएक्शन टाइम वो टाइम जिसमें कोई भी बॉडी रिएक्ट करती है कि किसी भी सिचुएशन में उसको क्या रिएक्ट करना है, उस टाइम को क्या बोलते हैं? रिएक्शन टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रिएक्शन टाइम। कंफर्म है? तो रिएक्शन टाइम पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे कहे आपसे कि एक कार है, क्या है? एक कार है, ये कार है कोई, इस कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड है। और इसका जो एक्सीलरेशन है ए, वो अपोजिट डायरेक्शन में -5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड है। आई बात समझ में? अपोजिट डायरेक्शन दिखा दी तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, तो इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड है। अब ये इधर जा रही थी और इसके अंदर जो कार चला रहा है, जिसका जो रिएक्शन टाइम है, क्या है इसका? रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम बच्चों वो है 0.5 सेकेंड। कितना बच्चों? 0.5 सेकेंड। और इस कार से 100 मीटर की डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर बच्चों? 100 मीटर के डिस्टेंस पे एक लड़की खड़ी है। कितने डिस्टेंस पर? 100 मीटर की डिस्टेंस पर। तो क्या ये कार इस लड़की को बचा पाएगी? तो हमें बताना है क्या ये कार इस लड़की को बचा पाएगी या फिर नहीं बचा पाएगी, या ये कार की इससे टक्कर हो जाएगी। तो हमें ये बताना है हो पाएगा, क्या होगा इस सिचुएशन में। तो देखो बच्चों का इसका रिएक्शन टाइम 0.5 है और ये कितनी स्पीड से चलता है? 20 से। तो इस रिएक्शन टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 20, टाइम 0.5 मींस कितना आ गया? 10 मीटर। कितना आ गया बच्चों? 10 मीटर। मींस ये क्या करेगा? ये पार्टिकल 10 मीटर चल सकता है रिएक्शन टाइम में। मतलब जब तक ये आदमी सोचेगा तब तक कितना चलेगा? 10 मीटर चलेगा। उसके बाद ये ब्रेक लगाएगा। ब्रेक लगाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो इस इक्वेशन से 2as, v की वैल्यू 0 माइनस u की वैल्यू 20, 20 का स्क्वायर 400 इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू -5, s की वैल्यू पता नहीं। अब -400 इज इक्वल टू -10 इंटू एस। माइनस ने माइनस को मार दिया, 0 ने 0 को मार दिया, तो s की वैल्यू आ गई 40 मीटर। कितनी आ गई? 40 मीटर। मींस 40 मीटर ब्रेक लगाएगा 10 सेकंड बाद, 10 मीटर बाद, और कितनी दूर तक चलेगी? 40। तो टोटल कहां तक, कहां जाके रुक जाएगी गाड़ी? कहां जाके? 50 पे जाके। कहां जाके? 50 पे जाके। कहां जाके रुक जाएगी? 50 मीटर पे। तो क्या होगा? ये लड़की बचेगी या नहीं बचेगी? बच जाएगी। क्यों? क्योंकि कितनी दूरी पे है? 100 दूरी पे। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपसे कहे ये ऐसे पूछ सकता है कि एक लड़की कहां पे होती, कहां पे अगर ये लड़की 50 मीटर तक होती तो क्या स्ट्राइक होती या नहीं। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपको निकालना है। कंफर्म है? हो जाएगा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? रब कर देते हैं। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल क्रॉस पॉइंट ए विद स्पीड v1 एंड अनदर पॉइंट b विद स्पीड v2, assume particle is uniformly accelerated, find out the speed at the midpoint of AB। हमें स्पीड निकालनी है मिड पॉइंट ऑफ AB के। तो क्या कैसे ट्राई करेंगे इसको? सभी वीडियो को पॉज करके, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, यहां से लेके यहां तक, ये पॉइंट C एट द मिड में। तो कहता है पार्टिकल इस पॉइंट को क्रॉस करता है v1 से और इस पॉइंट को क्रॉस करता है v2 से। कंफर्म है? यहां पे मान लो यहां पे उसकी वेलोसिटी थी v। अब क्या करें हम? अब यहां से लेके यहां तक इसके बीच के डिस्टेंस एज्यूम कर ले कितनी है? d है। क्या बच्चों? d है। तो अब देखो
हमें पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू बच्चों 2as। अब v फाइनल वेलोसिटी a से b तक कितना है v2, तो v2 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, u कितना v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। a एक्सीलरेशन a रहेगा क्योंकि यूनिफॉर्मली है। आई बात समझ में? इस इक्वेशन को लेट कर लो फर्स्ट। अब देखो ये पूरी d है तो ये कितनी होगी हाफ d/2, तो d/2 फाइनल कितनी वेलोसिटी v, तो v का स्क्वायर इनिशियल कितनी v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a d/2, 2 ने 2 को मार दिया, v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ad। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करें, इन इक्वेशन को डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड या सेकंड बाय फर्स्ट, जो भी आप चाहें। क्या करें हम? सेकंड बाय फर्स्ट कर लेते हैं, जो भी आप करना चाहें बाकी। तो देखो v का स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ad, डिवाइड में ad के डिवाइड में 2ad और इसके डिवाइड में v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ad ने ad को मार दिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 किसके साथ मल्टीप्लाई 2v स्क्वायर माइनस 2v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये 2v1 स्क्वायर उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और एक माइनस का तो एक बचेगा, तो यहां पे 2v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v2। क्यों? v2 स्क्वायर है, ये इधर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस में से एक जाएगा तो माइनस, सॉरी माइनस हो जाएगा, निशान सिंबल प्लस रहेगा क्योंकि 2। अब v2 हमें v हमें वैल्यू किसकी चाहिए? v की चाहिए, तो v इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2 और कंप्लीट का अंडर रूट। दिस इज द स्पीड एट द मिड पॉइंट ऑफ AB। कंफर्म है? हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन था आपका, कंफर्म है? हो जाएगा? कर दे रहे हो? कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक कार है, ये कार चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से। कितनी से? 5 मीटर पर सेकंड से, और इसका एक्सीलरेशन है इधर 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। कंफर्म है? तो हमसे पूछा फाइंड डिस्टेंस इन 3 सेकेंड। कितनी देर में? 3 सेकेंड में हमें निकालनी है डिस्टेंस। तो देखो बच्चों, हमें बताया, ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब s निकालना है, मान लो u कितना है 5, t कितना है 3 प्लस 1/2, a कितना है बच्चों a 2, अपोजिट है तो माइनस लगा दूं, तो यहां माइनस लगा दूं, t कितना 3 का स्क्वायर 9, टाइम 3 है ना, तो 15 माइनस 9 6 मीटर। कितना आया? 6 मीटर। तो मीन्स ये फाइनली यहाँ पे
ये वाले डिस्टेंस सिलेक्ट कर लो 6 है। ये इसकी क्या है, फाइनल पोजीशन। क्या है, फाइनल। अब इस इक्वेशन में एक बात बताओ बच्चों, एस क्या बताता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? क्या बताता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस। क्या निकालना है, डिस्टेंस। अगर ये 2 एक्सेलरेशन इधर होता तो 5 मल्टीप्लाई 3 कर देते। 5 मल्टीप्लाई 3 क्यों, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस निकलाती, कहां पहुंचता 15 पे, लेकिन ये तो कहां है 6 पे। मतलब कहीं ना कहीं इसने वापस जाके टर्न किया है। और हमें पता है अगर कोई भी आर्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और वो टर्न करेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वेलोसिटी 0 हो गई होगी। अब उस पॉइंट कहां पे आया, वो कितने टाइम बाद आया, वो निकालते हैं। अब हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। फाइनली v 0 हो गया होगा, u 5 था, a माइनस 2, t पता नहीं, तो 2t इधर आएगा, 5t की वैल्यू कितना 2.5 सेकेंड। मीन्स वो पार्टी, ये कार ऐसे गई और 2.5 सेकेंड बाद इसने ऐसे टर्न किया, ऐसे टर्न किया 2.5 सेकेंड बाद। अब 2.5 सेकेंड में कितना चला ये निकाल लें, तभी तो डिस्टेंस पता चलेगा कितना था। अब इसी इक्वेशन में t की जगह 2.5 रखते हैं तो s इज इक्वल टू u कितना 5 इंटू 2.5 माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू 2.5 का स्क्वायर। 2 ने 2 को मार दिया तो s इज इक्वल टू 2.5 कॉमन आ गया, इंटू में 5 माइनस 2.5। आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे 5 बचा ना, माइनस 2.5, तो यहाँ पे कितना है 2.5 2.5 2.5 6.25, कितना आ गया बच्चों 6.25 मीटर। मीन्स 2.5 सेकंड में कहां पे था 6.25 मीटर पे। मीन्स ये वाली डिस्टेंस कितनी है बच्चों 6.25। मीन्स बची हुई 0.5 सेकंड में वो कैसे चला ऐसे, और फाइनली कहां पहुंचा है 6 पे, क्योंकि फाइनल क्या है 6। तो कितनी डिस्टेंस चला इन 3 सेकंड 6.25 एंड 0.5, तो कितना 6.5 कितना, तो डिस्टेंस इन 3 सेकंड इज 6.50 मीटर। कितना बच्चों 6.50 मीटर। आई बात समझे बच्चों। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो जाएगा, रब करते हैं, कंफर्म है, यस और नो, वेरी गुड, करते हैं रब, कर लेते हैं। तो बच्चों आज का लास्ट पढ़ते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल इन, सभी हेडिंग डालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। कंफर्म बच्चों। तो अभी हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं आज का, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। मीन्स वो nth सेकेंड में कितने डिस्टेंस चलेगा। जैसे कोई पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट करता है t0 से, और ये n सेकेंड यहां पहुंच जाता है n सेकेंड बाद, तो n से पहले क्या आया होगा n-1 आया होगा। तो हमसे पूछा ये वाली डिस्टेंस कितनी है, सिर्फ n-1 से उस n सेकेंड तक के डिस्टेंस हमसे पूछी है। तो क्या करना है बच्चों, इजी है, सभी कर सकते हैं। यहां से लेके अगर मैं यहां तक की डिस्टेंस निकाल लूं और उसमें से यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या ये वैल्यू नहीं निकल जाएगी, निकल जाएगी ना, सभी को पता है। तो देखो यहां से लेके यहां तक sn डिस्टेंस निकालने, डिस्प्लेसमेंट सॉरी, u इंटू टाइम कितना n सेकेंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, a इंटू टी n का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब यहां से लेके यहां तक मैं निकाल लो,
Sn-1 कितना आ गया, नीचे कर देता हूं ताकि अच्छे से दिखे आपको, Sn-1 u इंटू n-1 प्लस हाफ a इंटू n-1 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। आई बात समझ में। अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस इन nth, तो डिस्टेंस इन nth dn से डिनोट करेंगे, इक्वल होगी Sn-1। अब इन दोनों की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, करो सभी सब्ट्रैक्ट, कर सकते हैं इजीली, वेरी गुड, शाबाश करो। होगा सब्ट्रैक्ट, कितना है बच्चों, सभी का आई थिंक हो गया होगा, आप सभी 11th क्लास में हो। तो क्या आया, u प्लस हाफ इंटू a इंटू 2n-1, दिस इज द डिस्टेंस इन nth सेकेंड। आई बात समझ में, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। हो जाएगा कंफर्म है सबको, नोट हो गया सबका, करते रहो, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट nth डिस्टेंस पे, लास्ट क्वेश्चन आज का। क्या क्वेश्चन है बच्चों, आपसे कहा कि एक पार्टिकल है या एक बॉडी है, उसको हमने ड्रॉप किया, ये कोई भी पार्टिकल को हमने ड्रॉप किया किसी भी हाइट से, पता नहीं कितनी हाइट से, h हाइट मान लो, और वो ग्राउंड पे गिरा, ग्राउंड पे, ठीक है। तो उसने कहा कि जो डिस्टेंस है इन लास्ट सेकेंड वो 20 मीटर है, मीन्स मान लो यहां से यहां तक आने में उसको टाइम लगा t, कितना टाइम लगा, t टाइम लगा। तो इससे पहले कितना टाइम आया होगा, t-1 आया होगा, और उस लास्ट t-1 से t तक वो 20 मीटर चला है, क्या चला है, 20 मीटर। तो फाइंड हाइट, हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है बच्चों, क्या निकालनी है बच्चों, हाइट निकालनी है। सभी ट्राई करेंगे, इजी है, वेरी गुड, मैच कर लेंगे। तो देखो बच्चों, हमें पता है dn इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1। अब dn कितना है, 20 मीटर लास्ट सेकंड में डिस्टेंस, 20 मीटर। u इनिशियल स्पीड बताओ जल्दी से, 0 थी, प्लस a कितना है, 10/2, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 इंटू 2t-1, 5, यही है। तो 20 इज इक्वल टू, यहां पे कर दूं 20/5 कर दूं, बाय 5 इज इक्वल टू 2t-1, 4 1 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2t इज इक्वल टू 5 और t इज इक्वल टू 2.5, t इज इक्वल टू 2.5, मीन्स इस t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ की 2.5, मतलब कितनी देर में नीचे गिरा, 2.5 में। अब क्या रह गया, कुछ भी नहीं रहा इस क्वेश्चन में। अब क्या है, हमें पता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u की वैल्यू 0, t की वैल्यू 2.5, a की वैल्यू 10 रखेंगे। s इज इक्वल टू u 0 इंटू t 0, तो हाफ a की वैल्यू 10, 2.5 का स्क्वायर तो 5, 2.5 का स्क्वायर 6.25 इंटू 5 तो 31.25, तो s की वैल्यू आ गई 31.25 या 5 जब भी आएगा ये आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द टावर, जिस टावर से हमने इसको ड्रॉप किया, 31.25 मीटर। आई बात समझे बच्चों। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन किए जा सकते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट पे। समझ में आ गया सबको। तो आज हमने एक्सेलरेशन कांस्टेंट को थोड़ा सा पढ़ा है, आगे भी है जो हम क्या कहां पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में, मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन कितना है 10 या 9.8 जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो इसी का पार्ट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।